हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 की इंग्लिश कंपलसरी अंग्रेजी अनिवार्य का अपना ये टेस्ट है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का टेस्ट है जो 9 सितंबर को जारी हुआ है। अंग्रेजी अनिवार्य का टेस्ट है बच्चों। ये आपकी आज की डेट है और मैक्सिमम मार्क्स 20 है बच्चों। क्या लिखा हुआ है वो पढ़िए बच्चों। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है बच्चों। इस क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। और इसके बाद कहा गया है आप इस पेपर को हल करके अपने अध्यापक को दे देवे दिनांक लिख के। तो बच्चों शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आपका ये आज का इंग्लिश कंपलसरी का टेस्ट है बच्चों, 12वीं क्लास का। आप इसे सावधानी पूर्वक करें बच्चों, किसी प्रकार की कोई गलती न करें। और अपने इसको सावधानी पूर्वक करते हैं बच्चों। देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द ब्रैकेट ए फॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन। बच्चों, आपके सिलेबस में रिप्लाई दिए हुए हैं। फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई है, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई है। तो आपको पता है फॉर्मल इनविटेशन है वो 3rd पर्सन में लिखा जाता है और इनफॉर्मल है वो 1st और 2nd पर्सन में लिखा जाता है बच्चों। तो बच्चों अपने इसको शुरू करते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा है बच्चों, ए फॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन। ए फॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन 3rd पर्सन, 2nd पर्सन, 1st पर्सन, 1st एंड 2nd पर्सन। तो जो फॉर्मल रिप्लाई होता है बच्चों वो लिखा जाता है आपका 3rd पर्सन में। तो पहले का उत्तर आपका ए है बच्चों। अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या, एन इनफॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन। एन इनफॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन 1st पर्सन। तो और उसके बाद 2nd पर्सन, 3rd पर्सन, 3rd एंड 2nd पर्सन। तो बच्चों वैसे तो इसका उत्तर थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि इसका उत्तर है 1st और 2nd पर्सन बच्चों। इनफॉर्मल रिप्लाई होता है वो 1st और 2nd पर्सन में लिखा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ऐसा आना चाहिए था बच्चों, 1st एंड 2nd ऑप्शन। तो 1st पर्सन में भी लिखा जा सकता है और 2nd में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी उत्तर कर दे, आपका उत्तर सही होगा, ए और बी। बच्चों तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। क्या कहा गया है, फॉर्मल इनविटेशन के अंदर क्या नहीं लिखा जाता बच्चों। डे एंड डेट नहीं लिखी जाती, या फिर वेन्यू स्थान नहीं लिखा जाता, नेम एंड डेजिग्नेशन पद और नाम नहीं लिखा जाता, सैल्यूएशन टू द रिसिपेंट यानी प्राप्त करने वाले को अभिवादन। तो बच्चों इसमें आपका डी उत्तर है। देखो दिनांक, स्थान, ये पद वगैरह तो आ जाते हैं बच्चों फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में, लेकिन आपका डी उत्तर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। वाई डिड साहिब्स फैमिली माइग्रेट टू इंडिया। बच्चों आपकी अंग्रेजी का जो फ्लेमिंगो अंग्रेजी की किताब है उस किताब का जो दूसरा पार्ट है लॉस्ट सफरिंग। तो ये सारे पर्सन लॉस्ट सफरिंग से लिए हुए हैं। वाई डिड साहिब्स फैमिली माइग्रेट टू इंडिया। साहिब का परिवार इंडिया क्यों आ गया था। नो मनी, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी, स्वीपिंग ऑफ होम्स एंड फिल्ड बाई स्टॉर्म। तो बच्चों उत्तर आपका है डी, कि उनके जो घर है वो घर और खेत है वो तूफान के द्वारा बहा लिए गए, इसलिए वो कहाँ आ गए, भारत आ गए बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, द रैग पिकर्स रिमेन। रैग पिकर्स रहते थे, शूजलेस जूते विहीन रहते थे, सही बात है। विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा रहते थे, ये भी बात सही है। विथ टेटर्ड क्लॉथ्स, और वह फटे पुराने कपड़ों सहित रहते, ये भी बात सही है। तो ऑल ऑफ दिज उत्तर है बच्चों। 5वें का उत्तर क्या है बच्चों, डी है बच्चों। आगे देखो छठे प्रश्न की बात करते हैं। गार्बेज टू दैम इज। गार्बेज टू दैम इज, उनके लिए गार्बेज क्या था, गोल्ड था या रैप्ड इन वंडर था या बोथ ए और बी था या नन। तो आपका उत्तर सी है, उनके लिए गोल्ड और रैप्ड इन वंडर था बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या बता रहा है।
साहिब वाज नॉट हैप्पी वर्किंग एट, साहिब काम करके खुश नहीं था। कहाँ काम करके खुश नहीं था बच्चों? द हिप ऑफ गार्बेज या टी स्टॉल, द फील्ड या नावियर। तो बच्चों वो टी स्टॉल यानी चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं था। अगला सवाल यह है बच्चों, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो बच्चों एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अत्यधिक गरीबी के कारण वो बच्चे मजबूर थे शोषण के लिए बच्चों। अगला सवाल है 9 नंबर बच्चों, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी। तो इसका उत्तर क्या है? इसमें प्रश्न को पूछा क्या है कि वो बच्चे इस कहानी में लेखिका को बच्चे कैसे लग रहे थे? मॉर्निंग क्रो सुबह के कौओं की तरह, इवनिंग क्रो शाम के कौवे, मॉर्निंग बर्ड सुबह के पक्षी, इवनिंग बर्ड शाम के पक्षी। तो ये थे मॉर्निंग बर्ड्स यानी सी इसका उत्तर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर बच्चों, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिली ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की जो लोकल स्थानीय फैमिली है वो क्या काम करती थी? क्या काम करती? द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। क्या काम करती थी? द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी कांच को ढालने के उद्योगों में काम करते थे वहाँ की फैमिलीज वगैरह लोग। प्रश्न नंबर 11, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स हु सेड दिस वर्ड्स। यानी मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता, ये किसने कहा था? एन ओल्ड मैन या एन ओल्ड लेडी? स्मिता मुकेश किसने कहा था? एन ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं आता है। अगला प्रश्न है, व्हाट मेक द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों की स्थिति कैसी थी? वो काम करते तो वहाँ की स्थिति क्या थी? तो वहाँ की स्थिति क्या? हाई टेम्परेचर ऊंचा तापमान, ये भी बात सही है। डार्क डिंजी सेल एंड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लाइट विदाउट लाइट एंड एयर, बिना हवा रोशनी के अंधेरी कोठरियाँ, ये भी सही है। डेंजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट्स, ये भी सही है। तो आपका उत्तर 12वीं का बच्चों क्या है? डी है। 12वीं का उत्तर क्या है? डी है। अब बढ़ते हैं 13वें सवाल की ओर। 13वां प्रश्न फिर आ गया, व्हाट कंपेल्स द वर्कर इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी? कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट एंड पॉलिटिशियन। तो ये तीनों ही उत्तर है, तो आपका उत्तर हो गया डी, ऑल ऑफ दीज। 14वां प्रश्न क्या है, व्हाट इज मुकेश ड्रीम? मुकेश का सपना क्या था? मोटर मैकेनिक बनने का था। तो 14वें का उत्तर बी है बच्चों, टू बी ए मोटर मैकेनिक। 15वें प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उदीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग? तो उदीपी का वो बच्चा था, वो किस युवा था, वो क्या प्रार्थना कर रहा था? तो वो एक जूते जोड़ों के लिए, यानी एक जोड़ों के जूते के लिए। तो 15वां का बी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न देखते हैं क्या है बच्चों, द रेग पिकर जो है नो आइडेंटिटी बट दे है। रेग पिकर के पास आइडेंटिटी तो नहीं थी, लेकिन उनके पास क्या था? राशन कार्ड था। क्या था बच्चों? राशन कार्ड। तो 16 का उत्तर सी हो गया। 17 दी फ्रेल वुमन इन मुकेश हाउस इज, फ्रेल माने होता है दुबली पतली बच्चों। मुकेश के घर की दुबली पतली महिला कौन थी? उसकी भाभी थी। तो आप बी, 17 का बी है, एल्डर ब्रदर्स वाइफ, बड़े भाई की पत्नी। 18 की बात करते हैं, ए सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमन स्वाग इज, भारतीय महिला के स्वाग का प्रतीक क्या है? बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, बैंगल। तो सभी है बच्चों, तो आप डी करिए। 18वें का उत्तर क्या है? डी। अब बात करते हैं बच्चों 19वें का, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रेग पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स। कई सालों तक कचरा बीनने का, कचरा बीनने का मतलब होता है कचरे में से प्लास्टिक, लोहे, कांच, कागज़ के टुकड़े उठाना और उनको बेच देना। तो क्या कहा गया है कि कचरा बीनने वालों के लिए कई सालों से ये कार्य क्या हो गया? फाइन आर्ट, ललित कला हो गई थी। तो ए उत्तर है बच्चों 19वें का। 20वें प्रश्न, व्हाट डज द लिटिल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? ये लॉस्ट स्प्रिंग जो आपकी लेसन है, ये कहानी है, वो क्या सिंबलाइज करती है? इसका शीर्षक तो यही करता है कि बच्चों का बचपन है वो खो गया, जिसमें विकास होना। तो ए आपका होता है लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। बच्चों तो ये आपका पहला टेस्ट है, सावधानी से इसे हल करके आप अपने अध्यापकों को वापिस दे देवे। बच्चों अगले टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।